ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हालांकि ये पहले बात सामने आ गई थी कि किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। एआई की भी मदद ली जा रही है, साथ ही साथ हर संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर जो है वो ड्रोन से रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसके लिए कल एक बड़ी बैठक हुई थी अयोध्या में पुलिस अधिकारियों की, और उसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। और उस बैठक में पूरा कह सकते हैं कि एक जो रोड मैप है सुरक्षा को लेकर वो कल तैयार कर लिया गया है। और देखा जाए तो चूंकि ये सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें दुनिया भर के जो मेहमान होंगे इसमें शामिल होने आएंगे, और हजारों की तादाद में जो वीवीआईपीज होंगे वो इस कार्यक्रम में शरीक होने आएंगे। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, तमाम मेहमान रहेंगे, तो वैसे में कहीं से कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए सुरक्षा का फुल प्रूफ जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान चूंकि जो रॉ की यूनिट है, जो अगर बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, उसके तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त अयोध्या पहुंच गए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए हुए, जो यहाँ का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, चूंकि उसके तमाम अधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को यहाँ पर तो डिप्लॉय किया गया है। लेकिन अब चूंकि माना जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि एआई का भी सहारा लिया जाएगा, इस तकनीक का सहारा लिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा की सुरक्षा को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए। और ना सिर्फ देखिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए, बल्कि आने वाले समय में जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो मंदिर की सुरक्षा को और किस तरीके से चाक चौबंद किया जा सकता है, उसके लिए भी एआई का सहारा लिया जाएगा। उसमें अगर हम बात करें तो बाकायदा जो असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं, और जो तमाम ऐसे संगठन हैं जिनके ऊपर आतंकी संगठन होने का धब्बा लगा हुआ है, तो उनका एक पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और अगर हम अयोध्या की बात करें, अगर और खास तौर पर पंचकोसी परिक्रमा की बात करें, जो कि अयोध्या क्षेत्र लगता है, तो यहां की सुरक्षा किस तरीके से पुख्ता हो सकती है, किस तरीके से और ज्यादा मजबूत हो सकती है, तो उसके लिए जो पुलिसकर्मी होंगे, जो तमाम एजेंसियां जिनको सुरक्षा में लगाया गया है, चाहे हम एसएसएफ की बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, पीएससी की बात करें, ये तो रहेंगे ही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इसमें लगाया जाएगा, उसका सहारा लिया जाएगा। और देखिए, एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें कि अब राम मंदिर की जो सुरक्षा होगी, उसका जो जिम्मा होगा, उसकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के कंधों पर भी होगी। सीआईएसएफ वो इकाई है सुरक्षा की जो अभी तक जो प्रमुख, अगर हम प्रतिष्ठानों की बात करें, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर और तमाम ऐसे प्रतिष्ठान हैं, चाहे बड़ी फैक्ट्रियां होती है सरकारी, वहां पर सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। लेकिन अब सीआईएसएफ के कंधों पर राम मंदिर की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी। तो एक बाकायदा एक बड़ा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। और देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। अगर हम राम मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो चूंकि राम मंदिर की सुरक्षा आमतौर पर बहुत ज्यादा कड़ी होती है, और आपको याद होगा कि 2005 में जब आतंकियों ने राम मंदिर के ऊपर, जन्मभूमि परिसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तभी से सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। लेकिन अगर हाल फिलहाल की बात करें या इससे पहले की बात करें तो आमतौर पर राम मंदिर की सुरक्षा कई लेयर की होती है। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो चूंकि देखिए राम मंदिर के लिए अस्थायी सुरक्षा समिति का भी गठन किया गया है, और बाकायदा एक एडीजी लेवल का जो अधिकारी है वो उसको मॉनिटर करता है, वो उसकी अगुवाई करता है। लेकिन आने वाले समय में चूंकि श्रद्धालुओं की तादाद में वृद्धि होगी और अयोध्या के ऊपर दुनिया भर की नजर रहेगी, वैसे में कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदा सभी इकाइयों के साथ साथ एआई का सहारा लिया जाएगा। वहीं अगर हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो चूंकि देखिए कह सकते हैं कि 10 दिन का ये पूरा समारोह रहेगा, 10 दिन का कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि 16 जनवरी से जो अनुष्ठान होगा वो शुरू हो जाएगा। और माना जा रहा है कि 16 से 17 जनवरी के बाद से ही जो तमाम मेहमान हैं, खासतौर पर जो साधु संत हैं देश भर के प्रमुख मठों और मंदिरों के, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वैसे में 10 दिनों तक अयोध्या में कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो बहुत ज्यादा कड़ी होने वाली है। और अयोध्या को कई सेक्टर और कई जोन में भी चूंकि उस दौरान बांट दिया जाएगा। जो कल बैठक हुई थी उसमें तय किया गया है कि अयोध्या को, यानी कि जो पंचकोसी का पूरा इलाका होगा, चाहे हम अयोध्या नगरी की बात करें या फिर फैजाबाद जो जिला मुख्यालय है उसकी बात करें, हालांकि उसका भी नाम अयोध्या हो चुका है, तो इन जगहों को पूरी तरीके से एक किले में तब्दील कर दिया जाएगा। और न सिर्फ यहाँ के पुलिस अधिकारियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा, बल्कि आसपास के जिलों से भी पुलिस कर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है, वहां से पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। और साथ में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो जवान हैं, जो उनकी कंपनियां हैं, उनकी भी कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया जाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान
सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम यहां पर देखने को मिलेंगे और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा यहां पर संपन्न हो जाएगी तो मंदिर की जो सुरक्षा होगी वो अपने आप में कह सकते हैं बहुत ज्यादा कड़ी होने वाली है और उसको लेकर अब क्या क्या और किस तरीके से उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सकता है उस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। जी अविनाश, आपका बेहद शुक्रिया। तो संदिग्ध गतिविधि और उन पर व्यक्तियों पर भी नजर जो है वो रखी जा रही है। एआई का सहारा लिया जा रहा है, एआई बेस्ड कैमरों से निगरानी जो है वो की जा रही है। कड़ी सुरक्षा 22 जनवरी से हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जो है वो है और लेकिन उससे पहले 16 जनवरी से ही पूरी तैयारी है। लेकिन एक महीने पहले से ही पूरी अयोध्या जो है इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही है और सुरक्षा एजेंसियों का डेरा जो है अयोध्या में देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भक्तों को प्रसाद में इलायची दाना मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने 5 लाख पैकेट बनाने का ऑर्डर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजस्थान से 2 लाख लड्डू के पैकेट भेजे जाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने 5 लाख पैकेट बनाने का ऑर्डर दिया। राजस्थान से 2 लाख लड्डू के पैकेट भेजे जाएंगे। इस खबर पर सारा जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, भक्तों को प्रसाद में अब इलायची दाना दिया जाएगा। 5 लाख पैकेट बनाने का ऑर्डर दिया गया है, क्या जानकारी? और बिल्कुल, देखिए अगर अभी राम मंदिर की बात करें, राम जन्मभूमि परिसर की बात करें तो अभी जो भी श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए जाता है राम मंदिर में उसको रामदाना दिया जाता है। चूंकि रामदाना जो है वहां पर एक पैकेट में पहले से ही पैक होता है और दर्शन के बाद श्रद्धालुओं के हाथ में वही रामदाना का पैकेट दिया जाता है। लेकिन देखा जाए तो चूंकि अब विशेष अवसर आ रहा है, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होगी गर्भगृह में भगवान की, तो उसके बाद चूंकि ट्रस्ट की यही कोशिश है कि अब रामलला को चूंकि उस दौरान तो विशेष भोग लगाया ही जाएगा, लेकिन श्रद्धालुओं को भी तरह तरह के जो प्रसाद, खास तौर पर जिस प्रसाद का आपने जिक्र किया, चूंकि उसकी तैयारी है और देखिए ना सिर्फ 5 लाख बल्कि जो अनुमान है ट्रस्ट का, चूंकि ट्रस्ट का अनुमान है कि 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में 80 लाख तक लोग तकरीबन 1 महीने में अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो उस हिसाब से ही श्रद्धालुओं के लिए पैकेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये काम लगातार चल ही रहा है और देखिए चाहे हम खाद्य सामग्री की बात करें या पूजा सामग्री की बात करें,